हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 25 तारीख और हमारी चॉइस फिलिंग की जो है आज लास्ट डेट है। और आज ही के दिन आप जो है आप लास्ट डेट है एडिट का भी। अगर सपोज़ आपको कॉलेज एडिट करने हैं तो आज ही कर सकते हैं आप। और रजिस्ट्रेशन जो आपकी चॉइस फिलिंग है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की, वो भी आज लास्ट ही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग नहीं की है अभी तक, वो कर लें। 12 बजे तक का समय है उनके पास। फिर 27 को जो है आपका सीट अलॉटमेंट आने वाला है, तो सबको जो है 27 तक जो है सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद 28, 29, 1 और 2 आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। वहाँ पर जाना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के जाने हैं, साथ में फ़ीस लेकर के जानी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कॉलेज में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट एडवाइज़री। रजिस्ट्रेशन आप सब लोगों ने कर चुके होंगे और जितनी भी प्रोसेस है काउंसलिंग वाली वो आज ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो अब हम सीधा चलते हैं अलॉटमेंट पे। तो जैसे कि हमारा 10वां पॉइंट है, तो जिन अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है उन्हें अपना आवंटन पत्र कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड करना है। ठीक है, जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करना है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब देख लेते हैं हम 11 वाला पॉइंट। तो 11 पॉइंट में जो भी सेंटर्स हैं, रिपोर्टिंग सेंटर्स, उनके बारे में देखते हैं हम लोग कि कहाँ किस किस कॉलेज वालों को कहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप कि जबलपुर, भोपाल, मुरैना और बालाघाट वाले स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को जो है जबलपुर जाना है। ये कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जबलपुर सिविल लाइन नियर जबलपुर रेलवे स्टेशन जो है ना। तो आप इन 4 कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को जो है जबलपुर रिपोर्टिंग करनी है। और रीवा, ग्वालियर, हरदा, इन स्टूडेंट्स को जो है रीवा में जो है रिपोर्टिंग करनी है। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, कुठलिया फार्म, रीवा। ठीक है, बाकी इंदौर, बरवानी, विदिशा, महू, इन स्टूडेंट्स को जो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, रसलपुरा, महू, इंदौर, इस कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो 3 कॉलेजेस हैं और टोटल 11 कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स को इन 3 कॉलेजेस में जाकर के अलग अलग रिपोर्टिंग करनी है। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है इन तीनों में से आप वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करिए। साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है आपको साथ में। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर लेके जाना, जैसे 12 पॉइंट में दे रखा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। 13 पॉइंट आपको करना क्या है कि स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। जो डेस्क है, अटेंडेंट डेस्क, उस पर जाकर के जो अपने लॉगिन के माध्यम से अपने अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, दर्ज कराना है आपको। फिर 14वां पॉइंट जो है, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लेके जाने हैं, हम वो चीज़ देख लेते हैं। क्योंकि एक तो अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना है, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, फ़ीस लेकर के जाना है, और मेनली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाना है, इस विषय में हम अच्छे से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का जो प्रवेश पत्र है वो लेकर के जाना है। आपकी अंक सूची है जो वो लेकर के जानी है। 10th 12th की मार्कशीट लेकर के जानी है। चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। आपका जो पिछला 10th, या तो आप 12th पास आउट हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो वहाँ से आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो भी है वो लेकर के जाना है आपको। उसके बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो आपकी टीसी है, वो लेकर के जानी है आपको। उसके बाद जो आपका माइग्रेशन है, सपोज आपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन जो भी माइग्रेशन अलॉट करते हैं वहाँ से आपको अपना माइग्रेशन लेना है। तत्काल की 4 फ़ोटो लेकर के जानी है आपको, रंगीन, जिस पे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे। 4 फ़ोटो लेकर के जाने हैं आपको। और आपको जो है आरक्षित वर्ग के जो भी लोग हैं जिनको जब प्रमाण पत्र जारी होता है SC ST OBC वाला, तो वो लेकर के जाना है। साथ में आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी लोग हैं,
जिनको EWS जारी किया गया है प्रमाण पत्र वो जो लेकर के जाना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो भी लोग हैं उन लोगों को अपना निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। यदि अध्ययन के दौरान कक्षा 12वीं के बाद अंतराल हुआ है तो आपको शपथ पत्र बनवाना है, एक एफिडेविट बनवाना है आपको, ठीक है। उसके बाद पंचायत चिकित्सक द्वारा जारी रक्त समूह का विवरण एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और रक्त समूह का विवरण, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने के माध्यम से जो है अपना ब्लड का जो ग्रुप है वो पता कर सकते हैं। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है आप गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाकर के आप अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आप ये जो उसमें दे रखा है ये वाला पॉइंट आप उनको ये दिखा सकते हैं कि इसलिए हमें जो अपनी काउंसलिंग है उसके लिए चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, माता पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, और इस तारीख से 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के आरक्षित वर्ग के लिए, ठीक है। ऑनलाइन आवंटन का प्रिंट आउट और आधार कार्ड, और मूल दस्तावेजों की 2 छाया प्रति आपको करवानी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की 2 फोटोकॉपीज करवानी है। ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेस्क पर रिपोर्ट करना होगा। दस्तावेज सत्यापन की तभी माना जाएगा जब अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अपना प्रोफाइल लॉगिन पासवर्ड अधिकारी के कंप्यूटर लैपटॉप में दर्ज करेगा, ठीक है। तो आपको वापस डेस्क पर जाना है। ऑनलाइन उपस्थिति एवं दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से निर्धारित फीस ऑनलाइन भुगतान करेगा। जो भी फीस है 55,000 कुछ है हमारी, तो वो फीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो है आपको भुगतान करनी होगी। ऑनलाइन पूर्ण प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात अभ्यर्थी को पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर प्रवेश शुल्क की पावती संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद अंतिम प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी। प्रवेश की पुष्टि तभी होगी जब अभ्यर्थी अपने स्वयं अपने प्रोफाइल लॉगिन पासवर्ड को अधिकारी के कंप्यूटर लैपटॉप में दर्ज करेगा। तो जैसे आपका फ़ीस भी हो जाती है उसके बाद आपको वापस से अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डेस्क है उस पर देना है। प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चरण एवं या अपग्रेडेशन का जो एक पॉइंट है, तो क्या करना है आपको, सपोज़ अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे भोपाल कॉलेज मिल गया है या फिर रीवा कॉलेज मिल गया है, तो आपको जबलपुर कॉलेज चाहिए तो आप अपग्रेड करवा सकते हैं द्वितीय चरण में, ठीक है। तो ये कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन विकल्प का चयन नहीं करते हैं अथवा अपग्रेडेशन में नो विकल्प चुनते हैं तो उन्हें काउंसलिंग के आगामी चरणों में अपग्रेडेशन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप एक ऑप्शन आता है, अगर वो ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं आप, है ना, तो अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन नहीं आएगा, तो जिस भी कॉलेज में आपका वेरिफिकेशन होता है शायद वहाँ से सब चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ से एक चीज़ भी पता कर सकते हैं कि सर हम अपग्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और वो लोग ही शायद आपकी हेल्प करेंगे अपग्रेड में। तो प्रथम चरण के बाद आगामी चरणों में जिन अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होगा उन्हें संबंधित चरणों में अलॉटमेंट लेटर उल्लेखित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर पर पुनः उपस्थित होना होगा। तो जो भी रिपोर्टिंग सेंटर है आपका सेकेंड राउंड का, वहाँ पर का आपको जा कर के रिपोर्टिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, और जो भी सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको वहाँ पर ले जा करके देना है। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक राउंड में सीट आवंटित के लिए नवीन चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है ना। हर राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है। सेकंड राउंड के लिए भी आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, और वैसे जिस तरह से आपने लॉक किया था वो आपको लॉक भी करना है। तो ऐसे ही अगर हमारे साथ बने रहिएगा, और दूसरी जानकारी के लिए आगे भी हम आपको सेकंड राउंड में हेल्प करेंगे। और जो ऑफलाइन राउंड होता है, जिन स्टूडेंट्स का सेकंड राउंड में भी नाम नहीं आता, वो ऑफलाइन राउंड में भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, और प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हमारी वीडियोस से मिली हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।